नमस्कार किसान साथियों, मैं स्वागत करता हूं। इस समय किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्याज पे, जो कि लगभग 100 या 110 दिन या फिर 90 दिन का प्याज हो चुका होगा। अगर आप हमारे पास देख रहे होंगे कि जिस समय यह प्याज का साइज जो है वो बहुत अच्छा है और जड़ों का जो विकास है वो भी बहुत शानदार है। अगर हम तने की बात करते हैं तो तना भी बहुत अच्छा है। अगर हम इस समय कंद की बात करें तो कंद का साइज भी बहुत बेटर है। ऐसे ही हमारे साथ एक किसान जुड़े हुए हैं, वो अपना अनुभव साझा करेंगे आप लोगों के साथ में। नमस्कार किसान भाई, आप बताइएगा कि आपने प्याज कब लगाया था? यह 28 जनवरी को। 28 जनवरी को। अच्छा, जब आपने 28 जनवरी को लगाया था तो इसकी नर्सरी कब डाली थी? 1 महीना पहले। 1 महीना पहले, यानी दिसंबर में डाली थी। लगभग 10 या 15 दिसंबर को डाली हुई थी। अच्छा, कौन सी ये वैरायटी है, कुछ बताएंगे आप? ये नासिक है। नासिक है। सोना। नासिक सोना। अच्छा, तो आप ये बताइएगा फिर आपने खेत की कैसे तैयारी की, उस समय क्या क्या आपने खेत में डाला? 2 ट्रॉली पर होगा गुड़। 2 ट्रॉली आपने गुड़ डाला, यानी गोबर की खाद डाली। फिर ताके बाद 1 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटास, 1 थैला जिंक। 1 थैला जिंक। तो किसान साथियों, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता रहता हूं कि जब खेत की तैयारी करें तो आप अच्छे तरीके से करें। जैसे कि आप सुन पा रहे होंगे किसान भाई के माध्यम से ना, कि जब उन्होंने खेत की तैयारी की थी प्याज के लिए तो उन्होंने तकरीबन 2 ट्रॉली गोबर की खाद डाली थी, जो सड़ी गली काली खाद आती। फिर इन्होंने डीएपी डाली और इसके साथ में क्या डाला था? पोटाश डाला और जिंक डाला। इतना आपने मैटर सब कुछ डाल के फिर आपने इसकी रोपाई करवा दी थी। 8 दफे जुतवाई। अच्छा, 8 दफे आपने जुटवाया, एकदम मिट्टी भुरभुरी कर दी, धूल बना दी मिट्टी की, तब जा करके ना ये साइज प्याज का मिला हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा किया आपने। तो ये बताइएगा, जब आपने बिल्कुल इसको लगवा दिया, रेडी हो गया, तो इसके बाद में फिर आपने कुछ स्प्रे किया था? डीएपी मारी। फिर इसके बाद फिर डीएपी मारी 25 किलो। 25 किलो। अच्छा, निराई गुड़ाई के समय आपने क्या किया था इसका? कुछ नहीं, 3 दफे नराई दी। 3 दफे आपने निराया था। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेंडा डलवा देते हैं खरपतवार के लिए। पेंडा मैथिलीन आता है, वो बेकार है। वो बेकार आता है, उसका आपने प्रयोग नहीं किया था। वो घास मत जाए, उठ आ गई, जन्नी आ जाई। हाँ, जो नरवाई है तो गांठ मोटिवेट है। हाँ, उससे क्या होता है, गांठ भी में मोटिवेट थी, जो कोशिकाएं होती हैं वो एकदम हिल जाती है। मिट्टी भुरभुरी भी हो जाती है, जिससे प्याज का जो फुलाव होता है वो भी फुलाव हो जाता है। फिर इसके बाद में आपने क्या किया था? इसके बाद जहाँ में आ गई सुकड़न बागी, जहाँ में मार दी दवाई 11:30 से। अच्छा, फिर आपने एक स्प्रे दिया बस। फिर इसके बाद और कुछ नहीं दिया? अच्छा, चलो, कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छा किया। तो किसान साथियों, जो कि हमने आपको लाइव दिखाया, किसान के माध्यम से हमने जो आपको वार्तालाप के माध्यम से जानकारी दी, आपने सुना, बहुत अच्छा आपको लगा होगा और आपने प्याज का जो साइज है वो भी देखा होगा। लेकिन किसान साथियों, आपको जानकारी के लिए इस समय बता दूं, जिनका 100 या 120 दिन या फिर लगभग 90 दिन का प्याज है, उन किसान साथियों को क्या करना चाहिए। सबसे पहले किसान साथियों, आपको बता दें कि प्याज में इस समय थ्रिप्स की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, वो भी किसान मित्रों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उससे हमें निपटने के लिए हमें कीटनाशक का भी प्रयोग करना पड़ेगा और फंगीसाइड का भी प्रयोग करना पड़ेगा। लेकिन किसान साथियों, इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, जिन किसान साथियों का इस समय देखा जाएगा जो कंद का अच्छा निर्माण नहीं हुआ होगा, या फिर कंद छोटा होगा और या तना हल्का हल्का पतला होगा, या फिर मोटा शेड्यूल अच्छा चल रहा है, तो उनके लिए तो कोई विशेष बात नहीं है। अगर आप मोटा करना चाहते हैं, जड़ों का अच्छा विकास हो, तना जो है वो मोटा हो और कंद का साइज है वो भी वजनदार और मोटा हो, उन किसान मित्रों को क्या करना होगा कि कैल्शियम जो आता है उसको खेत में डालना होगा। जब डालना होगा, जब आप सिंचाई करें तब आप डालिए। उससे क्या होता है कि साइज जो होता है वो अच्छा हो जाता है। कैल्शियम डालने के बाद में अगर हम बात करेंगे जब स्प्रे की, तो स्प्रे के लिए किसान साथियों आपको क्या करना होगा कि आप NPK लीजिएगा 0050, जो कि पोटास की आवश्यकता होती है, और इसके साथ में आप बोरॉन लीजिएगा। NPK 1 kg लीजिएगा और जो बोरान आता है वो आपको तकरीबन 100 ग्राम लेना है। इनको दोनों को मिला करके आप स्प्रे कर दीजिएगा। जब स्प्रे करेंगे तो इससे क्या होगा, कंद का साइज बढ़ेगा और मोटा होगा।
किसान साथियों, इसके बाद जब हम थ्रिप्स और माइट की बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक हमें फंगिसाइड लेना होगा और कीटनाशक लेना होगा। अगर हम कीटनाशक की बात करते हैं तो आप कीटनाशक बहुत सारे मार्केट में हैं। जैसे कि अगर हम कीटनाशक की बात करते हैं तो आप हिमावेक्टिन ले सकते हैं, या फिर आप इसके साथ में धानुका कंपनी का आतंक आता है वो ले सकते हैं, या फिर आप ओमाइड ले सकते हैं, धानुका कंपनी की आती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके साथ हम फंगिसाइड मिलाना चाहे तो आप इंट्राकॉल मिला सकते हैं या नेटवो मिला सकते हैं। इनको मिला करके आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत अच्छे उसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर किसान साथियों वहीं पर जिन किसान साथियों का जो प्याज का जो कंद है वो अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा, ज़्यादा ग्रोथ हो रही, तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो कि इस समय चमत्कार आता है घरना कंपनी का। आप चमत्कार का अगर आप स्प्रे करते हैं तो किसान साथियों उससे क्या होगा, जो साइज होगा वो वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा और ज़्यादा जो ग्रोथ होगी वो नहीं होगी, वहीं के वहीं रुक जाएगी। अगर किसान साथियों उनका जिन किसान साथियों का प्याज छोटा रह जाता है, कंद का अच्छा निर्माण नहीं होता है, उन किसान साथियों को क्या करना है, जो सोमोटोमो की टबोली आती है उसका लेकर के आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप जेब्रेलिक एसिड का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे क्या होगा और साइज बढ़ जाएगा। तो किसान साथियों इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, समय समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।